27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। इसमें एनएफसी अवार्ड का जिक्र भी हो रहा है। ये एनएफसी अवार्ड क्या चीज है? एनएफसी अवार्ड को आप सादा अल्फाज में समझे। एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान में माली वसाइल की तकसीम का एक फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए पाकिस्तान के माली वसाइल को हर साल तकसीम किया जाता है सेंटर में और प्रोविंसेस में, और फिर प्रोविंसेस को जो हिस्सा मिलता है उसको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू 4 प्रोविंसेस। एनएफसी से क्या बनता है? नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या है? ये एक इदारा है और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के मुताबिक सदर पाकिस्तान पर यह लाजिम है कि वो हर 5 साल बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करे। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन में कौन होते हैं? इसमें सेंटर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। इस तरह हर सूबे से फाइनेंस मिनिस्टर और उसके साथ लोग भी हो सकते हैं। यानी ये एक ऐसा इदारा है जो कि मुल्की वसाइल को तकसीम करने पर बहस करता है और उस पर कंसेंसस बनाता है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो माली वसाइल के तकसीम के हवाले से किसी बात पर मुतफिक हो जाए तो वो अवार्ड बन जाता है और फिर वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाता है। यानी उसी फार्मूले के मुताबिक फिर वसाइल तकसीम होते रहते हैं। आजकल कौन सा एनएफसी अवार्ड इंप्लीमेंटेड है? 7। इससे पहले 6 अवार्ड पेश किए जा चुके हैं। आजकल 7th एनएफसी अवार्ड चल रहा है और यह अवार्ड इंप्लीमेंट किया गया है 2010 में। इसकी एक्सपायरी डेट 2015 थी, लेकिन इसके बाद किसी और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर कोई कंसेंसस नहीं बना है। लिहाजा अभी तक 7 नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के मुताबिक माली वसाइल तकसीम हो रहे हैं। ये माली वसाइल क्या है? ये किसी मुल्क की दौलत होती है और ये रिवेन्यू होती है। आप इसको रिवेन्यू भी कह सकते हैं और ये रिवेन्यू जनरेट होती है इन टैक्सेस के जरिए। इन टैक्सेस को हम डिविजिबल पूल कहते हैं। ये टैक्सेस क्या है? कारपोरेट टैक्स इसमें शामिल है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड एक्साइज और साथ में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। यानी इन टैक्सेस से जो रकम कलेक्ट की जाती है उसको हम कहते हैं डिविजिबल पूल, या ये हमारी रिवेन्यू होती है, ये हमारे माली वसाइल होते हैं। इन माली वसाइल को तकसीम करने का अब एक फार्मूला है, उसको हम कहते हैं एनएफसी अवार्ड। और ये कौन सा एनएफसी अवार्ड है? 7th एनएफसी अवार्ड। अब इस 7th एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हम वसाइल को 2 तरह से तकसीम करते हैं। पहली तकसीम है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी साल के आखिर में जो वसाइल हमारे पास मौजूद होते हैं उसको पहले हम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। सेंटर का मतलब यह है कि इस्लामाबाद कैपिटल और उसके साथ आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये भी सेंटर के साथ आते हैं। तो सेंटर का हिस्सा कितना होता है? 42.5% सेंटर को दिया जाता है और 57.5% ये प्रोविंसेस को कलेक्टिवली दिया जाता है। इसमें 4 प्रोविंसेस शामिल है। एग्जाम्पल आप यू ले सकते हैं कि 100 रुपए है। अगर 100 रुपए को हम वर्टिकली डिवाइडेड करें एनएफसी अवार्ड के मुताबिक तो इसमें 42.5 रुपीज सेंटर को मिलेंगे और 57.5 रुपीज ये आपके प्रोविंसेस को मिलेंगे। अब प्रोविंसेस को कलेक्टिवली जो हिस्सा मिल जाता है उसको फिर हॉरिजेंटली डिवाइड किया जाता है 4 प्रोविंसेस में, लेकिन उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स के मुताबिक इन माली वसाइल की तकसीम होगी और ये 4 इंडिकेटर है। इनमें पहला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वेट 82% है, यानी 82% वसाइल की तकसीम पॉपुलेशन के लिहाज से होगी। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस का शेयर 10.3% है, रिवेन्यू जनरेशन का 5% है और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का 2.7% है। इन इंडिकेटर्स को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आ जाए इन 4 प्रोविंसेस में इन इंडिकेटर्स के मुताबिक वसाइल की तकसीम कैसे होती है। पहले आप पंजाब को ले ले, उसके बाद सिंध, केपी और आखिर में बलूचिस्तान। अब इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर पॉपुलेशन है।
हमने कहा कि 82% वसाइल की तकसीम पॉपुलेशन के लिहाज से होगी। अब इसमें सबसे ज्यादा शेयर पंजाब को मिलता है क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो 57.3% पंजाब को हिस्सा मिलता है 100 में से। इस तरह 100 में से 23.71% सिंध को मिलता है, केपी को 3.82% मिलता है और बलूचिस्तान को 5.11%। दूसरा इंडिकेटर आप देखें पॉवर्टी और बैकवर्डनेस का, वो 10.3% है। इसका मतलब यह है कि जिन सूबों में पॉवर्टी ज्यादा है या वो प्रोविंस बैकवर्ड है, यानी उनके ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड है, तो उनको इसमें ज्यादा शेयर मिलेगा। इसमें अगर आप पंजाब का शेयर देखें तो 100 में से 23.16% बनता है। इस तरह सिंध का 100 में से 23.41% बनता है, केपी का 27.82% और बलूचिस्तान का 25.61%। पॉवर्टी और बैकवर्डनेस में केपी और बलूचिस्तान को ज्यादा शेयर मिल रहा है क्योंकि केपी और बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जिनमें पॉवर्टी ज्यादा है या जो बैकवर्ड है। रिवेन्यू जनरेशन का इंडिकेटर जो है इसका हिस्सा 5% है। अब रिवेन्यू जनरेशन का मतलब यह है कि जहां पर कारखाने ज्यादा होंगे, जहां पर सी पोर्ट होंगे, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी ज्यादा होंगी, वहां पर रिवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगी। तो रिवेन्यू जनरेशन में पंजाब का हिस्सा 44% है 100 में से, क्योंकि पंजाब में कारखाने ज्यादा है। सिंध का सबसे ज्यादा है 50%। अब सिंध का क्यों ज्यादा है? एक तो यह है कि कराची बिग सिटी है और सेकंड में आप देखें तो आपके दो सी पोर्ट है, कराची पोर्ट और बेनिकासिम पोर्ट, तो इस वजह से सिंध ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। केपी का 5% है 100 में से, क्यों? क्योंकि केपी में कारखाने नहीं है, टेररिज्म ज्यादा है, इस वजह से यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं है। इस तरह बलूचिस्तान में आप देखें वहां पर गवर्नमेंट ने इस चीज पर कोई फोकस नहीं दिया है, यानी इंडस्ट्री नहीं है, इस वजह से रिवेन्यू कम जनरेट हो रही है। तो बलूचिस्तान का इसमें शेयर 1% है। आखिर में इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का शेयर 2.7% है। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब यह है कि वो प्रोविंसेस जिनका रकबा ज्यादा है लेकिन उनकी आबादी कम है तो उनको ज्यादा शेयर मिलेगा। अब इसमें अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान का शेयर 81.92% है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान का रकबा ज्यादा है जबकि पॉपुलेशन कम है। इस वजह से इस इंडिकेटर में अगर आप देखें तो इसमें बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा शेयर मिल रहा है, 81.92 आउट ऑफ 100। इस तरह इस इंडिकेटर के मुताबिक पंजाब को 4.34% मिलता है, सिंध को 7.21% और केपी को 6.54%। इन इंडिकेटर को मिलाकर अगर हम ओवरऑल प्रोविंसेस का शेयर देखें तो पंजाब का शेयर बनता है 100 में से 51.74%, इस तरह सिंध का 24.55%, केपी का 14.62% और बलूचिस्तान का 9.09%। एक सिंपल एग्जांपल के जरिए इन चीजों को अब हम समझते हैं। एग्जांपल आप ले लें कि प्रोविंसेस को 100 रुपीज मिले हैं। अब इन 100 रुपीज की तकसीम किस तरह होगी? पंजाब को इन 100 रुपीज में से 51.74 रुपीज मिलेंगे, सिंध को 24.55 रुपीज मिलेंगे, केपी को 14.62 रुपीज मिलेंगे और बलूचिस्तान को सिर्फ 9.09 रुपीज मिलेंगे। यानी ओवरऑल पाकिस्तान के दौलत की तकसीम इस फार्मूले के जरिए होती है। 2023 के डिजिटल सेंसस के बाद पंजाब के पॉपुलेशन की रेशियो में कमी आई है, सिंध के पॉपुलेशन की रेशियो में कमी आई है, जबकि केपी और बलूचिस्तान के पॉपुलेशन की रेशियो इंक्रीज हो चुकी है। इस वजह से ये एनएफसी अवार्ड पर आजकल डिबेट हो रही है और ऐसे प्रोविंसेस जिनका शेयर कम है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे शेयर को बढ़ा दिया जाए, जबकि पंजाब अपने शेयर को कम करने पर राजी नहीं है क्योंकि पंजाब को काफी बड़ा हिस्सा मिल रहा है, जबकि ये दो प्रोविंसेस ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे शेयर को बढ़ा दिया जाए।